पंचकुला के बीजेपी कार्यालय पंचकमल में हरियाणा बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में सरकार के मंत्री, बीजेपी विधायक और पार्टी पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। नेताओं ने संगठनात्मक मजबूती, सुशासन और कार्यकर्ता प्रशिक्षण पर जोर दिया। भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली जी हमारे साथ हैं। सर, आज प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ है, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक मौजूद रहे हैं। किस तरीके का ये प्रशिक्षण था सर? ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशिक्षण महाअभियान 2026 चला है, इसमें 14 जिलों का हमारा इसी प्रकार से गुरुग्राम में रहा था और 13 जिलों का यहाँ पंचकुला में रहा था। जो हमारे विधायक, जो हमारे प्रवक्ता और जो हमारे सरकार के चेयरमैन, जो ऐसे लगभग आज 83 नेताओं का ये प्रशिक्षण वर्ग रहा है और ये 7 मार्च से लेके 31 मार्च तक पूरे हरियाणा प्रदेश के जो हमारे 370 मंडल हैं, उन सब में अलग अलग विषय लेके अलग अलग वक्ता के रूप में हमारे नेतागण जाने वाले हैं। उसी प्रकार से आज सबको जिम्मेवारियां दी गई। मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे 2026 से 27 का। किस तरीके के बजट की उम्मीद करते हैं सर? आप संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, किस तरीके का बजट होगा प्रदेश का? ये हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में बजट को प्रस्तुत करेंगे और ये बजट पीछे जितने भी बजट रहे हैं उनसे बड़ा बजट होगा और हरियाणा में 3 गुना गति के साथ विकास के काम हों, इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की भावनाओं को पूरा करने वाला ये बजट होगा। ये विकसित भारत और विकसित हरियाणा का बजट होगा और हरियाणा में तीव्र गति के साथ विकास के काम होने का बजट रहेगा। हमारे साथ हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली थे, जो कह रहे हैं कि प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और इसी कड़ी में आज भी मंत्रियों, विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ है। साथ ही उनका ये कहना है कि जो प्रदेश का बजट होगा वो पिछली बार का जो बजट था उससे बड़ा बजट होगा और जनता की जो भावना है उसके मुताबिक बजट जो है वो हरियाणा का आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला। हरियाणा के संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा इस वक्त मेरे साथ है। आज बातचीत करेंगे। सर, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ है, इसमें तमाम विधायक, मंत्री मौजूद रहे हैं। किस तरीके की प्रशिक्षित कार्यक्रम ये रखा गया था सर? भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। अपने कैडर के संभाल करना, अपने कैडर का आचार व्यवहार, संस्कार, उसका आचरण कैसा हो, जनता के बीच जाकर राजनीति के माध्यम से सेवा करता है, इसलिए उसका चुस्त दुरुस्त होना वो भी बड़ा ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जन कल्याणकारी नीतियाँ बनाई है उनका लाभ नीचे तक पहुंचा, उनको नीचे जाने में कोई कठिनाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई समस्या तो नहीं आ रही। और भी समाज से जुड़े जो सामाजिक बुराइयां, उनसे जुड़े मुद्दे होते हैं, उसको लेके भी समाज में क्या चल रहा है, उसकी फीडबैक क्या है और हम लोग किस तरीके से काम करके अच्छे माहौल में इस प्रदेश की खुशहाली को बढ़ाए, उस प्रदेश को और आगे लेके जाके विकसित भारत और विकसित हरियाणा का जो सपना है उसको भी हम पूरा करें। यानी कुल मिला के इन ट्रेनिंगों के माध्यम से हम अपने आप को तैयार करते हैं, अपने कार्यकर्ता को तैयार करते हैं। भाजपा का कोई हादसे नहीं, ये तो जब हमारी पार्टी जनसंघ के रूप में होती थी तब से लेके अब तक प्रशिक्षण हुए हैं और इन प्रशिक्षणों का नतीजा है कि देश में भी और हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने भी इसी तर्ज पे प्रशिक्षण शुरू किए थे। अब हम तो प्रशिक्षण में 24 घंटे का तो 24 घंटे रहते हैं, 48 घंटे का तो 48 घंटे रहते हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है। अब मैं अगर बोलूँगा तो फिर एकदम हजारों वीडियो ये बन के आएंगी, देखो क्या बोल रहा है, कि उनका बड़ा नेता 10 घंटे के प्रशिक्षण में 1 घंटा भी नहीं रुका। देखिए 10 दिन के प्रशिक्षण को, 10 दिन का था और 1 घंटा भी नहीं रुके। तो मैं अब जो बोल रहा था फिर उसको कई लोग अनथा ले लेते हैं। अब वो क्या करने आए थे और वो भी कुरुक्षेत्र में था भाई। मुख्यमंत्री जी कुछ घंटे बाद बजट पेश करने वाले हैं। 2026 से 27 का बजट किस तरीके का होगा? एक कैबिनेट में मंत्री होने के नाते, प्रदेश के आम व्यक्ति होने के नाते किस तरीके के बजट की आप उम्मीद करते हैं? देखिए, कुछ घंटे के बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे
तो उस पर मैं यही कहूँगा, तेल देखो तेल की धार देखो। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है सर कि बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, कर्जा बढ़ गया है। विपक्ष को अब से पहले कैसे पता लग गया क्या है? अरे भाई उनको तो मैं बता देता हूँ क्या बोलेंगे, खोदा पाड़ निकला चुआ, उठ के मुंह में जीरा आदि आदि, है ना। वो देखिए, उन्होंने ना तो माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण को पढ़ा, ना देखा, ना सुना, और एक पेट रटा रटाया जो समाज में, जो अपने रैलियों में या अपने लोगों में भाषण बोलते हैं, वो कर रहे थे। और इसी पर जब उनको कहें कि भाई सवाल उठाना आसान है, मगर उसका उत्तर सुनना वो किसकी जिम्मेवारी है? आप जब कोई क्वेश्चन खड़ा करते हैं तो उसका उत्तर भी तो सुनिए। ये थोड़ी नहीं कि आप झूठ पे झूठ बोलेंगे, और जब ये कहा कि तुम झूठ बोल तो कहते झूठ मत बोलो, तो क्या कहो? भले बोलो सत्य। अरे भाई झूठ को कह रहे कि आप कह तो ठीक रहे हो, मगर उसको ना मंत्री जी ने भी कहा कि क्या कहें इसको, झूठ को फिर क्या कहें? वो कह रहे हैं असत्य कहें। अब असत्य का तो झूठ से भी बड़ा मतलब निकलता है। फिर उसको अगर खोल के बोलेंगे तो फिर उनको लगेगा कि हम लोग कोई कटाक्ष कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ हरियाणा के संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा थे, जो कह रहे हैं कि बजट जो है वो बहुत बेहतरीन रहने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है प्रदेश कार्यालय पंचकमल में, उसमें जो चर्चा हुई उसकी भी जानकारी दी। उनको यही कहना है कि प्रशिक्षण के माध्यम से तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, या फिर संगठन के अन्य जो पदाधिकारी हैं, उनको सरकार की तमाम योजनाओं को किस तरीके से निचले स्तर पर लेके जाना है, लोगों को उनका लाभ मिले, ये कैसे सुनिश्चित करना है, इसको लेकर मंथन किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, पंचकुला।